ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 42 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1981 का इनका जन्म है। हाथ में कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, रेखाओं का क्या मतलब होता है, हाथ कैसे देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कोई विशेष दाग धब्बा निशान, इस पे भी बात करेंगे। चलिए पहले सबसे पहले आप पूरा हाथ देखते हैं। सामान्य चौड़ाई का हाथ है। सामान्य चौड़ाई का हाथ का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। मिले जुले से काम कोई दिखाता है। नौकरी और व्यवसाय दोनों ही व्यक्ति कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ गुलाबीपन है हाथ में, भाग्य अच्छा है, भाग्य से संबंधित चीज़ों को बतलाता है। उंगलियां अगर देखी जाए गदेली के मुकाबले काफ़ी छोटी है। ऐसे में उंगलियां छोटी हो जाती हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा अपने दिमाग और मन पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। दिमाग में अस्थिरता को ये दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं अंगूठे की। देखिए, अंगूठा अगर देखा जाए लेंथ में छोटा है, बौद्धिक स्तर में कमी को करता है। ऐसे लोगों को कोई भी निर्णय लें देख दाख के लें, सोच समझ के लें। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए तो ये हिस्सा इनका लंबा है इसके मुकाबले। ऐसे में कहा जाएगा ये हिस्सा लंबा होता है, ये अपने आप में राजयोग है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में देखिए, एक तरफ से जो है कमी कर रहा है, अंगूठा शॉर्ट हो गया। दूसरी तरफ से अगर कहा जाए तो यही चीज़ जो है ठीक ठाक सी लंबाई में है। तो ऐसे में अगर ये लंबा भी होता अंगूठा, ठीक है, और उसके बाद ये हिस्सा भी लंबा होता तो ये बेहद अच्छा होता। ऐसे में ये बिल्कुल स्पष्ट साफ है कि ये हिस्सा लंबा है, भौतिक सुख मिलेंगे, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर देखें तो एक रेखा ये, एक रेखा ये, मछली की आकृति बन रही है इस जगह पे। यहाँ पर मछली की आकृति जब भी बनती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज इत्यादि चीज़ों से हमेशा बचा के चले, कर्ज चढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हाथ रेखा, ये रेखा, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी कलाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। गुरु की उंगली अगर देखें तो शनि के बीचों बीच तक पहुंच रही है। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क दोनों से अगर कहा जाए कोमल होते हैं, बड़े भावुक होते हैं। धन के लिए अच्छा कहा गया है। ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा हमेशा, मैं ये नहीं कहूँगा मित्र यार खराब है, बिल्कुल नहीं कहूँगा ऐसा, लेकिन सावधानी रखिए। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ें या किसी के साथ साझेदारी में काम करिए तो बहुत सावधानी से करिए, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को गले से संबंधित, गले इत्यादि चीज़ें, कंधे से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है। हार्मोनल चीज़ों को भी दिखाता है ये। शनि की उंगली सीधी है, लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की उंगली शनि के पास पहुंच रही है। घमंड, क्रोध इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें। ये चीज़ें व्यक्ति के लिए बेहद खराब, सभी के लिए खराब है, लेकिन आपके लिए स्पेशली खराब है। एक बात। दूसरी चीज़, ये हिस्सा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो लंबा होने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को शराब, मदिरापान इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना है हमेशा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नाभि के नीचे किडनी या इससे संबंधित समस्या भी, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा हाथ में, लेकिन रेखा के माध्यम से कम है। ये हिस्सा इन चीज़ों को दिखाता है कि हमेशा सावधानी रखिएगा, बाकी और कोई डरने वाली बात नहीं है। सूर्य शनि के बीच में अगर कहा जाए गैप है। ऐसे में कहा जाएगा कि साढ़े साथी अगर कहें स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, और अभी जैसे साढ़े साथी आपकी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, तो 2025 अगर कहें, 26 अगर कहा जाए, 27 अगर कहा जाए, ये सब धन के लिए ठीक है, काम व्यवस्थाओं से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। लेकिन इस पीरियड में आपका धन फंसेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर्ज से अपने आप को बचा के चलिएगा। कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें कर्ज को लेके होता क्या है, दो तरीके के लोग होते हैं। एक चीज़ों को झेलने की जिनके अंदर पावर होती है, एक होता है कि भैया मुझसे सहा नहीं जाता वाली स्थिति है। इसमें सहा नहीं जाता वाला स्थिति है, और कोई डरने वाली बात नहीं है। ये हिस्सा लंबा है, ऊर्जा, शक्ति, आंतरिक ऊर्जा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा छोटा हो गया, यश में कमी को दिखाता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक लंबा है तो समाज में इज्जत, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। ये हिस्सा छोटा है, कोई भी काम, ये उंगली छोटी है, कोई भी काम जल्दबाजी हड़बड़ाहट में मत कीजिएगा, आपका नुकसान होगा, ये तय है। ये हिस्सा लंबा है, ये व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति व्यवसाय जरूर करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसको इंगित करता है। ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि पार्टनरशिप इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये हिस्सा छोटा है तो कहीं ना कहीं पत्नी को
स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, और इस पे 2 रेखाएं ये कट रही है। अपना स्वास्थ्य के साथ में पत्नी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पत्नी को लेके परेशान करेगा ही करेगा, ये तय है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से अच्छा है। संतान से संबंधित चीज़ों के लिए भी ठीक कहा गया है। शनि का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है। कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में बढ़त को दिखाता है। यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति नीचे से बन रही है। जब भी ट्रायंगल नीचे से बनता है तो ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए लगभग 58 साल के आसपास का टाइम फ्रेम है। 58 से लेकर 62 साल के बीच में एक व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेगा और वो थोड़ा लंबा चलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य है। ये रेखा अगर कहा जाए ट्रायंगल भाग्य रेखा से बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट उबर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाग्य मजबूत है। सूर्य के नीचे अगर देखा जाए तो सूर्य का क्षेत्र सामान्य है। सूर्य के नीचे एक रेखा लंबी, काफ़ी लंबी सी खिंच रही है, निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कम उम्र से जो है अपने कार्यों पे लग जाते हैं। सूर्य की रेखा लंबी है, धन के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। अपना मकान जरूर होता है ऐसे लोगों का। मकान की संख्या भी अगर कहा जाए 2-3 से ज़्यादा होती है। एक रेखा आपकी सूर्य रेखा पे मिल रही है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है, अचानक से चीज़ों को बनाने को दिखाती है, अचानक से चीज़ों में पढ़ने को दिखाती हैं। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये रेखा बन रही है, ये कहा जाएगा इस समय पे व्यक्ति अगले 1.5 साल के अंदर ही इस समय पे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएगा, रिस्क के संबंधित चीज़ों को बढ़ाएगा। लेकिन पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे होंगे कि आप बड़े कंफ्यूज हैं। दिसंबर से अगर देखा जाए कन्फ्यूजन्स को दिखाता है कहीं ना कहीं। एक बात। दूसरी चीज़ कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को कंफ्यूज करता है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए थोड़ा सा पेट का ध्यान रखिएगा, पानी वानी का सेवन ज़्यादा करिएगा इस समय पे। स्टोन, पथरी, पाइल्स से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। बुध का क्षेत्र अगर देखें तो बहुत अच्छा है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये सब रेखाएं बेहद अच्छी है आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। माउंट अगर पूरे हाथ में अगर देखा जाए तो माउंट अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि की उंगली अगर देखा जाए एक तरफ से ये फ़ायदा देती है। कैसे फ़ायदा देती है? ये कहीं ना कहीं गुरु तक जा रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। दूसरी तरफ से ये गैप कम ले रही है। ये गैप जो है ये कम है। गैप कम होता है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। रेखाएं अच्छी हैं, रेखाएं अच्छी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन गैप के कारण संघर्ष करना पड़ेगा। इन रेखाओं के कारण व्यक्ति का जीवन में कहीं ना कहीं सफल होगा। ठीक है, संघर्ष करने के उपरांत चीज़ें मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ऊपर से नीचे की तरफ लहरा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे वाली स्थितियाँ ये करता है। व्यक्ति जब भी जो है ओवर कॉन्फिडेंस करता है तो वो नुकसान खाता ही खाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बड़ा भावुक है। ये भावुकता को भी दिखाती है, भावुकता में अपने नुकसान को भी इंगित करती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से गुलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो यहाँ से थोड़ा सा सीधी हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा लगभग अभी 5-6 साल का पीरियड है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि समय ठीक है, लेकिन 5-6 साल का पीरियड है। 27 तक का, 28 तक का पीरियड अगर कहा जाए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद से जो है आपको चीज़ें बहुत आसानी से मिलेंगी। एक बात। दूसरी चीज़ हाथ में अगर देखें, जैसे ये रेखा आपकी जो है जीवन रेखा से निकल रही है, ये भी बेहद अच्छी है, भाग्य से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। यहाँ पर यौनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा संतान को लेकर पीड़ा देती है। और खासकर अगर कहा जाए पहली संतान हो जाए तो दूसरी संतान का तो इस समय पे भी ध्यान। देखिए घर परिवार में स्वास्थ्य अगले 2 साल में तीनों संतान को लेकर तनाव, और पति और पत्नी स्वास्थ्य सबका जो है समय समय पे खराब होगा। लेकिन बहुत चिंता वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिजनेस में बहुत सावधान रहिएगा। किसी के कहे के अनुसार अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा। किसी के कहे के अनुसार हड़बड़ाहट में कोई कार्य मत करिएगा। और विपरीत लिंगियों से बहुत सावधान रहिएगा। विपरीत लिंगी मतलब अगर आप पुरुष हैं तो महिला, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे ये रेखा ये सब आपको सपोर्ट करने वाली। भाग्य रेखा टूट रही है, इस जगह पे एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है। ये कहीं ना कहीं पितृदोष से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, पितृदोष बनाता है। सूर्य रेखा अगर कहा जाए लंबी है तो भाग्य रेखा का सहारा सूर्य रेखा दे रही है। सहारे का मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं जो है उसकी कमी को ये पूरा कर रही है। ये रेखाएं अगर कहा जाए घर पर प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पत्नी को लेके थोड़ा सा
तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें और वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिए। लापरवाही मत करिएगा अपने वैवाहिक जीवन में और अपने स्वास्थ्य को लेके। एक बात। दूसरी चीज़ ये कहा जाए, जैसे ये रेखा विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाती, विदेश गमन को दिखाती, विदेश यात्रा को दिखाती है, विदेश से संबंधित चीज़ों में कंफ्यूज करती है। जब विदेश व्यक्ति, जैसे अभी 2 साल का पीरियड है, मान लीजिए आपको मौका मिलता है, तो ये समय बहुत सूट नहीं करेगा आपको विदेशी यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों में। कहीं ना कुछ जो है ये तनाव डालेगा, चीज़ों में दिक्कतें डालेगा। यहाँ पर अगर ये तिल है तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। खून जनित बीमारी, गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलाइए। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसायी और कुशल व्यवसायी या कुशल वक्ता बनाती है। धन के लिए बेहद अच्छी कलादगी ये रेखाएं धन से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए अंगूठा लंबा है, इसके साथ में ये है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्य और अपनी मेहनत के सहारे अपनी चीज़ों को बनाएगा, उसमें संदेह नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कि अब प्रश्नों को ले लेते हैं। मेरी कुंडली हस्तरेखा के बारे में बताइए। ठीक है, देखिए कुंडली और हस्तरेखा दोनों मेरे सामने खुली होती है, मैं दोनों को देख के ही बोलता हूँ। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। जैसे मंगल और बुध के ऊपर इस समय पे शनि का गोचर हो रहा है। चंद्रमा से अगर कहा जाए एकादश भाव में, एकादश भाव अगर कहा जाए कहीं ना कहीं चंद्रमा से एकादश भाव में लाभ को दिखाता है, लेकिन लगन से अष्टम में, तो उस हिसाब से लाभ की स्थितियाँ नहीं बनेंगी। मतलब व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। मानसिक पीड़ा के साथ में कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रख के चलिएगा। क्या मुझे शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में, देखिए शेयर मार्केट आदि चीज़ों में अभी मत पड़िए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। शेयर मार्केट आदि चीज़ों में 1 दिन कमाएंगे, 2 दिन कमाएंगे, उसके बाद तीसरे दिन जो है लंबा नुकसान हो जाएगा। तीसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए, आपने प्रश्न किया है मेरी निचला मंगल की जगह से एक रेखा स्टार साइन बन रहा है। निचला मंगल आपका ये हो गया, ठीक है, और स्टार का साइन अगर कहा जाए, जैसे ये सब रेखाएं, ये सब क्रोध है, ये आपके लिए अच्छी है, आपके काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। एक बात यहाँ पर ये अच्छा है, मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। पैतृक संपत्ति में सावधानी रखिएगा। रही आपके जो है ऊपरी मंगल पे तिल, वाहन गाड़ी खून जनित बीमारी इत्यादि चीज़ों में सावधानी। लेकिन ये तिल फैल रहा है मतलब पॉइंटेड तिल नहीं है, फैल रहा है, ये फैल रहा है तिल, ठीक है, तो ये नुकसान करता है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसकी नुकसान की पावर अगर कहा जाए तो बहुत कम हो जाती है। मेरी सूर्य रेखा बड़ी रेखा, ये मैंने बता दिया। चंद्रमा पे मिल रही है, उसके बारे में मैंने बता दिया कि सूर्य रेखा होना ही अच्छा कहलाता है, लंबी हो या छोटी हो। ठीक है, सूर्य रेखा है, इसके ऊपर 5 लाइन तारा बना है। तारा सितारा ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद भाग्य रेखा और चंद्र पर एक फिश का निशान बना है। देखिए फिश का निशान जो होता है, जो मेन भाग्य रेखा और ये जो आप फिश का निशान कह रहे हैं, फिश का निशान अच्छा है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चलती रहती हैं व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यशाली होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओवरऑल मेरे सारे माउंट और उसके नीचे का हिस्सा ऊपर मैंने बता दिया आपको। कोई लंबी बीमारी के योग तो नहीं है। देखिए लंबी बीमारी में अगर कहा जाए सावधानी तो रखना ही रखना है। ये 2 साल का पीरियड विशेष सावधानी, खून जनित बीमारी का, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलाइए। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि सावधानी के अनुसार इस समय पे चलने की ज़रूरत है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो थोड़ा सा पीड़ादायी है। और ससुराल में भी अगर कहा जाए, जो अगर आपके ससुर हैं मान लीजिए, तो उनके लिए पीड़ादायी है। क्या मैं कभी गवर्नमेंट के किसी केस में फंस सकता हूँ, चाहे वो मेरे या किसी और का हो? देखिए गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं है फंसने फंसाने वाली बात। ये 1.5 साल का पीरियड है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस चीज़ की निश्चिंत रहिए। फिर भी सावधान होकर चलिएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ें आपके लिए ठीक है, लेकिन इस समय पे अगर कहा जाए बस होशियारी से करिएगा और कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 भाग्य रेखा और दोनों ब्रेक मैंने बता दिया। इसके अलावा देखिए 2 भाग्य रेखा दोनों ब्रेक, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये सब रेखाएं अभी जो है, जैसे ये मछली का निशान आप पूछ रहे थे ना, ये मछली है, इसको मछली कहा जाता है, ये मछली है फिश साइन, ये बहुत अच्छी होती है। इस जगह पे बनने का मतलब जो है धन के लिए अच्छा है। बस अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चाहिए। ये दिमाग और दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न, दिमाग से व्यक्ति अपने आप से ऐसे लोग लड़ते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, अपने आप से ऐसे लोग
लड़ते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हाथ अच्छा है, संदेह नहीं है इसमें। अगर कहें तो जैसे अभी टाइम फ्रेम अगर कहा जाए राहु का आएगा, राहु का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो राहु में भी आपकी जो है व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 27 से लेके आपका जो है 27, 28, 29, 30, 31 उधर का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा कहलाएगा। धन के लिए, काम के लिए, व्यवसाय अगर करते हैं तो उसके लिए, सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। ऐसे लोगों को विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसका 2-3 कारण है। एक, काफ़ी रेखाएं इस जगह पे जो है ये बन रही हैं, काफ़ी रेखाएं। उसके साथ में अगर कहा जाए यहाँ पर जो है एक ये सावधान होके चलिएगा, सावधानी से चलिएगा। जो भी मैंने चीज़ें कही हैं उनमें गौर करिएगा। कुछ उपाय ज़रूर मैं बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा। केतु का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा हो तो भी दिक्कत है, और बहुत ज़्यादा दबा हो तो भी दिक्कत है। जैसे आपका सामान्य है तो ये अच्छा है। एक रेखा अगर कहा जाए ये केतु के क्षेत्र पे आके रुक रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन लाभ भी होगा। इस आकस्मिक धन लाभ की समय पे अगर मैं बात करूं तो लगभग 46 से लेके 49 के बीच में व्यक्ति को अचानक से जो है कुछ चीज़ों का लाभ होगा। वो भी कहीं ना कहीं वो धन का होगा और अच्छी मात्रा में होगा। अच्छी मात्रा को ये दिखाता, अब कैसे भी हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन होगा ज़रूर। ये सब विदेश यात्रा, विदेश में घूमने टहलने से संबंधित चीज़ों को दिखाती, विदेश जाना ज़रूर होगा आपका। ये सब रेखाएं अगर छोटे छोटे से छोटे बन रहे हैं, बड़े बनते तो बहुत अच्छा होता। ये सब मकान, प्रॉपर्टी, जमीन इत्यादि चीज़ों का लाभ दिखाती है। ये भाग्य रेखा टूट रही है, पितृदोष की निशानी है, जिसे आप कहा जाता है पितृदोष। पितर दोष को भी इंगित करती है, ये दिखाती है। घर परिवार, जो भी आपका अपना घर परिवार था उसमें जो है कहीं ना कहीं समय के अनुसार जो है कष्ट रहा, और किसी न किसी का स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कोई पितृदोष दिखाता है। या फिर कह लीजिए कि आकस्मिक निर्धन इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है पीछे। और ये अगर हरा तिल है तो हमेशा अपने आप को, अगर ये है तो हमेशा अपने आप को कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से और गलत कार्यों से में हमेशा सावधान रह के करिएगा। ये यहाँ पर हरा तिल इस जगह पे बहुत अच्छा नहीं कहलाता है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।